कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और आशा करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। हमारी भी यह इच्छा होती है कि मालिक सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने एक साधक के लिए क्या ज़रूरी बातें होती हैं उनके बारे में सुना। धर्मदास एक एक प्रश्न करते हैं और स्पष्ट शब्दों में कबीर साहिब जी उनका उत्तर देते हैं। बहुत ही ज़रूरी विषय एक साधक के लिए जो होता है उस पर चर्चा चल रही है और समापन की ओर अनुराग सागर है, तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। आज के इस एपिसोड की चर्चा सुने। यह विधि यह मन जीव नचावे, कर्म भरम भव फंद दिढ़ावे, सत्य शब्द मन देहि उछेदी, मन चिन्ह कोई बिरले भेदी। इसी प्रकार मन जीव को नचाता है तथा उसे दुख देता है। यह मन जीव को भ्रमित कर पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है तथा सांसारिक बंधन में मजबूती से बांधता है। सत्य शब्द उपदेश की ओर जीव को जाते हुए देखकर मन रोक देता है। एक प्रकार से कल्याणकारी शुभ कर्मों को रोकने में यह मन को उचाता है। मन को बिरला ज्ञानी पुरुष ही समझ पाता है। पुरुष संदेश सुनत मन दहई, आपन दिशा जीव ले बहई, सुनो धर्म ने मन के व्यवहारा, मन को चिन्ह गहे पद सारा। यही कहीं सत्य पुरुष का संदेश सुनता है तो मन जलने लगता है और जीव को अपनी दिशा की ओर ले जाकर बहाता है। हे धर्मदास, तुम मन के ये कार्य एवं व्यवहार सुनो। भक्त मन को पहचान कर श्रेष्ठ पद सत्य पुरुष को ग्रहण करें। या तन भीतर और न कोई, मन अरु जीव रहे घर दोई, 5 25 3 मन झेला, ये सब आहे निरंजन चेला। इस शरीर के भीतर और कोई नहीं है, केवल मन और जीव। इस घर में ये 2 जीव रहते हैं। 5 तत्व 5 25 प्रकृति, सत रज तम 3 गुण और 10 इंद्रियां, ये सब मन निरंजन के साथ शिष्य शाखा है। पुरुष अंश जीव आन समाना, सुधि भूली निज घर सही दाना, इन सब मिले के जीव ही घेरा, बिनु परिचय जीव यम को चेरा। सत्य पुरुष का अंश जीव आकार शरीर में समाया है। शरीर में आकर जीव अपने घर यानी अमरलोक की याद एवं पहचान भूल गया। 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण मनेंद्रियों ने मिलकर जीव को घेर रखा है। जीव को इन सब का ज्ञान नहीं है और अपना भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से बिना परिचय के जीव यम निरंजन का दास बना हुआ है। भ्रम वशी जीव आप न जाना, जस सुगना नलनी फंधाना। जीव अज्ञान वश अपने आप को एवं अपने बंधनों को नहीं जानता। यही बंधन उसके दुख का कारण है। जैसे तोता लकड़ी के नलनी यंत्र में फंसकर बंधन में पड़ जाता है, जिस प्रकार तोता ज्ञान वंश अपने आप बंधन में पड़ जाता है, ठीक वैसे ही स्थिति जीव की भी है कि वह अज्ञानवश बंधन में पड़ा हुआ है। जीमी के हरी छाया जल देखे, निज छाया दुतिया वह लेखे, दहाय परे जल प्राण गंवावे, अस जीव चिन्ह न पावे। जैसे शेर ने अपनी छाया यानी परछाई को कुएं के जल में देखा और अपनी छाया को उसने दूसरा शेर समझा, उसे शेर समझकर वह दौड़कर कुएं के जल में कूद पड़ा और मर गया। ठीक ऐसे ही जीव काल माया के धोखे को नहीं समझ पाता और बंधन में पड़ जाता है। कांच महल जिमि भूखे सवाना, निज आकार दुतिया कर जाना, दुतिया आवाज उठे तह भाई, भूकंत सवान लेहू लखी धाई। जैसे कांच के महल के पास गया कुत्ता, उसमें उसका प्रतिबिंब कांच में दिखाई पड़ता है। उसने अज्ञानवश अपने आकार प्रतिबिंब को देखकर दूसरा कुत्ता समझकर
उसको भौंकने लगता है। वहाँ दूसरी आवाज़ उठती थी जिसे सुनकर तथा अपनी परछाई देखकर कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ता चला जाता है। ऐसे यम जीव धोख लगाई, गिरासे काल तब पछताई, सतगुरु शब्द परिति नहीं करई, ताते जीव नष्ट सब पर ही। ऐसे ही यम निरंजन जीव को पकड़ने के लिए माया मोह का धोखा लगाता है और जब काल निरंजन उसे ग्रसता है तब पछताता है। सतगुरु के सार शब्द से जीव प्रेम नहीं करते, उसी से सब जीव नष्ट होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि सतगुरु के सार शब्द को प्रेम पूर्वक समझकर यथावत आचरण करना चाहिए। यही काल माया से बचने का एकमात्र उपाय है। कृत्रिम नाम निरंजन शाखा, आदि नाम सतगुरु अभिलाखा, सतगुरु चरण प्रीति न करई, सतगुरु मिली निज घर संचरई। निरंजन एवं निरंजन की शाखाओं ने जो नाम रख रखे हैं वे बनावटी हैं, जो देखने सुनने में शुद्ध, माया रहित एवं महान लगते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा आदि। परंतु सतगुरु ने जो नाम कहा है वह सच्चा आदि पुरुष का आदि नाम है। जीव काल के वश में होने से सतगुरु के श्री चरणों से प्रीति नहीं करता। यदि वह श्रद्धारक विश्वास के साथ सतगुरु से मिले तो अपने घर सत्यलोक को जा सकता है। धर्मदास जीव भये बिगाना, धोखे सुधा गरल लपटाना, अस के फंद रच्यो धर्मराई, धोखा बसी जीव परे भुलाई, और सुनो मन कर्म पसारा, चिन्ह ही दुष्ट बीज होय नियारा। हे धर्मदास, जीव बेगाना हो गया है, यानी भूल भलैया में पड़ गया है। उन्हें उचित अनुचित एवं अच्छाई बुराई का पता नहीं रह गया। ये अमृत रूप आदि पुरुष के धोखे में विष रूपी निरंजन को लिपटे हुए चल रहे हैं। धर्मराव निरंजन ने ऐसा जाल रच रखा है कि जीव उसके धोखे में पड़कर अपने आप को, आदि पुरुष को, अपने घर सतलोक को भूल गए। और जितना भी पाप कर्म में मिथ्या विषय आचरण का विस्तार है वह सब मन निरंजन का है। यदि जीव इस दुष्ट मन को पहचान समझकर इससे अलग हो जाए तो निश्चय ही जीव का कल्याण हो जाए। चिन्ह हव रहे भिन्न धर्मनी, शब्द मम दीपक लहे, यह भिन्न दिखात तो कहें, देख जीव यमुना गहे। जो लोग गढ़पति जगे नाही, संधि पावत तस्करा, रहत गाफिल भरम के बसी, तहाँ तस्करे संचरा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, दीपक के समान प्रकाश करने वाला मेरे सार शब्द को जीव ग्रहण करे और मन की पहचान समझकर उसके अलग ही रहे। यह मन और जीव की भिन्नता मैंने तुमको दिखाई और समझाई। जो जीव सचेत यानी सावधान होकर ज्ञान की दृष्टि से मन को देखेगा, समझेगा, तो यम निरंजन उसे नहीं पकड़ पाएगा। जब तक घर का स्वामी यानी मालिक सोता रहता है, जागता नहीं, तभी तक चोर उसके घर में सेंध लगाते रहते हैं और घर में घुसकर धन लूटने का अवसर पाते हैं। ऐसे ही जब तक शरीर रूपी घर का स्वामी जीव अज्ञानवश अचेत एवं मन से अनजान रहता है, तभी तक मन रूपी चोर उसका भक्ति एवं ज्ञान रूपी धन चुराता रहता है और जीव को पाप कर्म तथा नीच आचरण की ओर प्रेरित करता है। परंतु जब जीव सावधान हो जाता है और ज्ञान की दृष्टि से मन को पहचान समझ लेता है तो उस पर संयम रखता है तथा पाप अनाचार की ओर नहीं जाता। जागृत कला अनूप, ताहि काल पावे नहीं, भरम तिमिर अंधकूप, छल यमरा जीव न घर से। जो जीव मन को समझने वाला होता है उस जीव की जागृत कला यानी सचेत होने की ज्ञान कला अनुपम हो जाती है। उसे फिर काल नहीं पाता। जीव के लिए अज्ञान अंधकार बहुत भयंकर अंधकूप के समान है, परंतु जो जीव मन से सावधान हो जाते हैं उस जीव को छल कपट से यम निरंजन ग्रस नहीं सकता। मन के पाप पुण्य का विचार।
मन को अंग सुनो जन सूरा, चोर साहू को परखो गुरु पूरा। मन ही आही काल कराला, जीव नचावे करे बिहाला। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी के साथ सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सूरवीर सज्जनों, मन के अध्याय को सुनो। चोर एवं साहू मन की परीक्षा करो और सत्य ज्ञान उपदेश के लिए पूरा गुरु करो, जो मन का सब भ्रम दूर करेगा। मन ही वह भयंकर काल है जो जीव को अपने संकेत पर बचाकर बेहाल यानी व्याकुल करता है। सुंदर नारी दृष्टि जब आवे, मन उमंगे तन काम सतावे। भये जोर मन लेती ही ध्यावे, ज्ञानहीन जन भटका खावे। सुंदर स्त्री जब दृष्टि में आती है तब मन उमड़ता है और उससे प्रेरित होकर शरीर में कामदेव जीव को बहुत सताता है। उस दशा में मन में बहुत जोर होता है और वह जीव को लेकर स्त्री की ओर दौड़ता है। इस प्रकार स्त्री के विषय भोग में पड़कर ज्ञानहीन मनुष्य भटक जाता है। नारी भोग इंद्रिय रसलीन्या, ताकर पाप जीव सिर दीन्या। द्रव्य पराई देख मन हर्षा, कहे लेब अस व्यापेहु तिरसा। स्त्री के विषय भोग का आनंद रस कामेंद्री और मन के लिए लिया और उसका पाप जीव के सिर दिया। दूसरे के धन को देखकर मन प्रसन्न हुआ तथा उसमें लोभ उत्पन्न हुआ। उस धन को पाने के लिए ऐसी इच्छा जागी कि उसने वह धन जीव को लेने को कहा, यानी मन ने उसको विचलित किया, उस ओर प्रवृत्त किया और अज्ञानवश वह धन पाने को तैयार हो गया। द्रव्य पराई आन सो आने, ताके पाप जीव ले साने। कर्म कमावे या मन बोरा, सांसत सहे जीव मति भूरा। दूसरे का धन लाता है, यानी मन की प्रेरणा पाकर वह धन लाया गया और उसके पाप में लाकर जीव को सान दिया। पाप कर्म को कराने वाला, दुर्व्यसनों में लगाने वाला, अनाचार कराने वाला यह पागल मन है और उसके फल स्वरूप अनेक दुख सहता है यह भोला भाला जीव। पर निंदा पर द्रव्य गिरासी, सो सब देखू मन कर फांसी। संत दरो अरु गुरु की निंदा, यह मन कर्म कालमति फंदा। दूसरों की निंदा करना तथा दूसरे का धन हड़पना, वह सब देखो मन की फांसी है। संतों से वैर और गुरु की निंदा करना, यह सब मन बुद्धि का कर्म काल का जाल है जिसमें अनजान जीव फंस जाता है। गिर ही होए पर नारी न जोवे, यह मन अंध कर्म विष बोवे। जीव घात उमंग करावे, तासु पाव जीव नरक भुगावे। गृहस्थी होकर पर स्त्री के व्यभिचार कभी न करें, अपने मन पर संयम रखें। यह मन तो अंधा है, विषय विष रूपी कर्मों को बोता है और प्रत्येक इंद्रिय को उसके विषय कर्म में प्रवृत्त करता है। मन जीव को उमंग यानी प्रेरणा देकर हत्या करवाता है और उसके पाप से जीव को नरक भुगवाता है। तीर्थ व्रत अरु देवी देवा, यह मन धोख लगावे सेवा। दाग दवार का मन ही दिखावे, दाग दिवाए मन ही बिगड़ावे। यह मन जीव को अनेक काम वासनाओं की पूर्ति का लालच देकर तीर्थ व्रत देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों की सेवा पूजा में लगाकर धोखे में डालता है। लोगों को द्वारकापुरी में यह मन दाग यानी छाप लगवाता है। मुक्ति आदि की झूठी आशा देकर मन ही जीव को दाग दिलवा कर बिगाड़ता है। एक जन्म राजा को होई, बहुरी नरक में भुगते सोई। बहुरी होए सांड कर अवतारा, बहु गायन को होए भरतारा।
कर्म योग है मन को फंदा, होए निह कर्म मिटे दुख दबंधा। पुण्य कर्मों के करने से यदि किसी का जन्म राजा का होता है तो पुण्य फल भोग लेने पर फिर वही नरक भुगतता है। विषय विकारी होने के कारण से फिर उसका जन्म सांड का होता है और बहुत गायों का पति होता है। पाप और पुण्य दो अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। उनमें पाप से नरक और पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति बताई गई है, परंतु पुण्य क्षीण होने पर फिर से नरक भुगतना पड़ता है। ऐसा विधि विधान है। कामनावश किए गए पुण्य का यह कर्म योग भी मन का जाल है। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, जिससे जीव का सब दुख द्वंद मिट जाता है। सुनो धर्मनी मन भावना, कह लो कहो निखार के, तरह देव 33 कोटि फंदे, शेष सुर रहे हार के, सतगुरु बिना कोई लख न पावे, पड़े कृत्रिम जाल हो, बिरला संत विवेक करी, चिन्ह छोड्यो काल हो। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मन की भावना सुनो। कहाँ तक मैं इस निर्णय करके कहूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रधान देवता, शेष नाग तथा 33 करोड़ देवता सब फंसे और हार कर रहे। सतगुरु के बिना कोई मन को नहीं देख पाता और सभी मन माया के बनावटी जाल में फंसे पड़े हैं। कोई विरला संत ही विवेक विचार करके मन काल को पहचान कर छोड़ता है। सतगुरु के विश्वास, जन्म मरण भय नाश ही, धर्मनी सो निज दास, सत्य नाम जो दृढ़ गहे। जो सतगुरु पर पूर्णतः विश्वास करता है तथा उनके सत्य उपदेश का विधिवत आचरण करता है, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। हे धर्मदास, वह मेरा अपना दास है जो सत्य पुरुष के सत्य नाम को दृढ़ता से ग्रहण करता है तथा पूरे मनोयोग से उसका विधिवत सुमिरन करता है। तो इससे आगे सतगुरु कबीर साहिब जी कल के एपिसोड में धर्मदास जी को निरंजन चरित्र के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें आज्ञा दें और मालिक को कभी ना भूलें। और जो विषय आप सुन रहे हैं ये समापन की ओर है। अनुराग सागर का विशेष आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सांसारिक जो विषय विकार हैं उनके बारे में विस्तार से धर्मदास जी पूछ रहे हैं और सतगुरु कबीर साहिब जी उनका सटीक शब्दों में उत्तर दे रहे हैं। तो बोलो साधु सत साहिब।